हम लोग अभी क्लास 6 का मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था वो अभी देख लेते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कोष्ठक के प्रसार, ठीक है। कोष्ठक के प्रसार पढ़े थे, उसमें से योग और अंतर पढ़ लिए थे, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया था, इस तीनों को सॉल्व किया था। उसी हिसाब से ये होमवर्क मिला था आप लोगों को, ये आप लोग अच्छे से बना लिए होंगे, ठीक है। और फिर ये बनाए थे 4 5 6 3 बनाए थे, और ये होमवर्क मिला था, ये भी आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं 1.8 रोमन संख्या। इसके बाद फिर जाएंगे रोमन संख्या पढ़ने के बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा 1.3, ठीक है। लेकिन इसी के पहले हमको रोमन संख्या तो पढ़ना होगा ना, ठीक है। चलिए रोमन संख्या शुरू करते हैं रोमन संख्या। तो रोमन संख्या में क्या है देख लेते हैं। यहाँ सामान्यतः हम लोग जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम लोग जो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इस तरह का संख्या का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है। हम लोग जो 1 2 3 4 5 6 इस तरह का संख्या का प्रयोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं, अरबी संख्या, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसको हम लोग अरबी संख्या बोलते हैं। 0 1 2 3 इस तरह का जो लिखते हैं हम लोग, ये अरबी संख्या है, अरबी, ठीक है, अरबी संख्या है। और आपने राशन की दुकानों में चाहे और कोई दुकानों में कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी ऐसा संख्या लिखता होगा, कोई राशन दुकान में या फिर कोई और दुकान में, कोई आपके दादाजी, ठीक है, पहले ऐसी ही संख्या लिखते थे। ये जो है ये हिंदी संख्या है, ये मत सोचो कि ये हिंदी संख्या है, ये हिंदी नहीं है, ये हिंदी है, ठीक है। ये संख्या आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। आपके पिताजी या आपके दादाजी ही ऐसी संख्या का प्रयोग करते होंगे, इसको हिंदी संख्या बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग बोलते हैं 1 2 3, ये संख्या आप लोगों ने स्कूल में यूज किया होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर ये 6 आएगा इस तरह का, ठीक है। इसको बोलते हैं रोमन संख्या, ठीक है। तो हमको यही पढ़ना है, रोमन संख्यांक, ठीक है, रोमन संख्या। इसको इंग्लिश में भी रोमन संख्या ही बोलते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं रोमन संख्या आगे किस तरह से पढ़ना होगा, है ना। देखिए रोमन संख्या में हम लोग एक को एक इस तरह से लिखते हैं, एक को एक इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। 2 को इस तरह से लिखते हैं, 3 ये, 4 ये हुआ, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 तक हमको रोमन संख्या लिखनी है। तो ये इसका क्या नियम है वो पहले देख लो, ठीक है। नियम ये है कि कोई भी देखो एक लाइन, ये एक लकीर है, एक लाइन वाला एक ही चीज, एक में 2 बार आया, 2 में 2 बार आया, 3 में 3 बार आया, एक लाइन, ठीक है। फिर 4 लिखे जो कि 5 से एक कम है, तो एक कम है तो यहाँ 5 लिखा, और एक कम है इसलिए एक पहले एक लगाया, तो ये कितना हुआ, 5 हो गया। और ये एक माइनस एक करना होगा तो पहले लगाना होगा, ठीक है। वही 6 है, तो 6 क्या है, 5 प्लस 1 है ना, तो 5 का ये भी आया, भी की तरह लाइन आया, और +1 लाया, +1 है तो बाद में एक लगा, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है। फिर उसे 7 क्या है, 5 + 2 है, 5 + 2 आया, ठीक है। तो 5 + 2 तो यहाँ 5 का भी होता है, 5 का भी होता है, और 2 का यहाँ 2 लाइन देते हैं, तो इसी तरह से 2 का यहाँ भी 2 लाइन देंगे, तो यह 7 हो जाएगा। और इस तरह से ये 8 क्या है, 8 5 + 3 है, ठीक है, 5 + 3 है, तो 5 का हम भी दिया, और 3 का यहाँ 3 लाइन देंगे, क्योंकि यहाँ 3 का 3 लाइन ही होता है ना, 2 3, तो 3 का 3 लाइन दिए। अब 9 क्या है, 10 से 1 कम है, ठीक है, 10 से 1 कम है, तो हमने 10 का x होता है, ठीक है, 10 का ये x होता है, तो इससे 1 कम है ना, तो अगर
10 का हमने x लिखा, लेकिन अगर -1 लगा है तो इसमें एक लाइन पहले लगेगा, ठीक है। वहीं अगर हम लिखते हैं 11, ठीक है, 11, तो यहाँ पर हमने 11 का क्या दिया, x दिया है। ये क्या है, 10 माइनस 10 प्लस 1 है, 11 10 प्लस 1 ही है ना। तो 10 का हमने 10 लिखा, लेकिन +1 हुआ तो यह हमने एक लाइन बाद में देंगे। तो ये 10 और 1 11, और अगर 10 -1 होता तो 10 तो यहाँ होता ही, लेकिन माइनस है इसलिए एक माइनस एक लाइन पहले देंगे। माइनस में एक लाइन पहले और प्लस में लाइन बाद में, तो यह 11 का हो गया, ठीक है। अभी हम और कुछ रोमन संख्या पढ़ने वाले हैं, तो किस तरह से होता है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर 10 से लेकर के 20 तक संख्या लिखा है, ठीक है। ये कौन सा भाषा है, अरबी भाषा है, ठीक है। अरबी मतलब अरबी संख्या है, ठीक है, अरबी संख्या। अब हम 10 को हमने यहाँ क्या लिखा था, 10 को हमने x लिखा था, ठीक है। 10 का होता है x, ठीक है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 + 5 है, ठीक है, 10 + 5, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 को x और प्लस लगा है, इसका मतलब 5 का क्या होता है, भी होता है, भी होता है। देखो यहाँ पर ये x भी होगा या भी x होगा, आप अंदाज़ा लगाओ क्या होगा, या ये होगा या ये होगा। ये 10 का तो हमने x लिख दिया, यहाँ भी x, ठीक है। अब यहाँ +5 लगा है, तो प्लस का मतलब क्या, बाद में लगेगा या मतलब बाद में लगेगा 5, या 5 पहले लगेगा, ये सोचो। यहाँ हमने 11 का हमने लिखा था, तो 10 + 1 था, तो यहाँ प्लस आया इसलिए एक लाइन बाद में आया, ठीक है। और 9 हमने लिखा, देखो 9, तो यहाँ 10 - 1 है, तो 10 तो लिखा ही, लेकिन -1 है इसलिए एक लाइन पहले लिखा। माइनस रहेगा तो पहले लिखेंगे, और प्लस रहेगा तो बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ +5 आया, इसका प्लस आया, इसका मतलब बाद में 5 आएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये सही होगा, ये x। तो xv 10 + 5 हो गया xv, ठीक है। और 20 का होता है, 20 क्या होता है, 10 + 10, 10 + 10, ठीक है। तो ये क्या होगा, x डबल x, 10 और 10, ठीक है। अब हम 11 का कैसे बनाएंगे, 11 क्या है, 10 जोड़ 1 है। आप अच्छे से समझ जाओगे, अब इसको ध्यान से अगर देखोगे तो, ठीक है। ये 10 और 1 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 10 का हमने x लिखा। अब +1 है, प्लस है तो बाद में लगेगा, ठीक है, प्लस है तो इसके बाद में लगेगा। 1 है तो एक लाइन दे दी हमने, ठीक है। अब 12 है, 10, ठीक है, ये क्या है, 10 + 2 है, ये 10 + 2 है ना। तो हमने इसको हम क्या लिखेंगे, x तो होगा ही, दो यहाँ प्लस लगा है तो 2 बाद में होगा, तो 2 लाइन बाद में होगा, ठीक है। 13 है, 13 ये क्या है, 10 + 3 है, ये क्या हो जाएगा, x तो होगा ही 10, और प्लस है तो बाद में होगा, बाद में कितना, 3, तो 3 लाइन, ठीक है। उसी तरह से अब ये हो जाएगा। अब 16 को आप लिखो कैसे, 16 क्या है, 10 + 6 है, ठीक है। तो 10 को हम x लिखते हैं, x हो गया, ठीक है, x। अब 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हमने अभी यहाँ देखा, 6 का भी आई, 6 का भी आई देखा ना, 6 का भी आई हो जाएगा, कितना आसान है। अब प्लस है इसलिए भी आई बाद में लगा, नहीं तो, ठीक है। उस तरह से अब 17 का, ये 10 + 7 है, तो
7 का हमने क्या दिखा था, एक्स वी डबल आई, ठीक है। उसके बाद 18 एक्स वी ट्रिपल आई, क्योंकि ये 10 तो हो गया और ये कितना, ये 8 हो गया। वी ट्रिपल आई 8 का ही होता है ना, देखो 8 8 वी ट्रिपल आई, ठीक है। और 8 कैसे बना, 5 और 3 से बना, तो 5 का वी हो गया और 3 का तो ट्रिपल आई होता ही है, देखो 3 का ट्रिपल आई। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आराम से इसको आप समझ के बना सकते हैं। इसको आप इसको मतलब सिर्फ रट के याद मत करिए, समझ के याद रखिएगा तो आप बहुत समय तक याद रख पाइए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिला होगा कि एक ही चीज़ जो है 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने 1 का 1 लिखा, 2 का 2 लाइन दिया, 3 का 3 लाइन दिया, है ना। तो 4 का हम क्या यहाँ 4 लाइन दे सकते थे, तो नहीं, 4 का 4 लाइन नहीं देंगे हम, ठीक है, 4 आई नहीं देंगे, क्योंकि एक इसका रूल है कि एक चीज़ 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे हम 1 का क्या 1 लिखते हैं, 2 का इस तरह से 2 लाइन देते हैं, 2 आई, 3 का 3 आई देते हैं, ठीक है। तो 4 का हम इस तरह से नहीं दे सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से हम नहीं देंगे। अगर ऐसा देंगे तो फिर तो बहुत बड़ा बड़ा लाइन हो जाएगा ना। 5 का 5 आई देना होगा, 4 5 इस तरह से। 6 का 6 लाइन देना होगा, 3 4 5 6। तो क्या इस तरह से करके तो संख्या जितना आगे बढ़ते चला जाएगा तो लाइन भी आगे बढ़ते चला जाएगा ना, तो बहुत बड़ा दिखेगा। तो उस चीज़ को वो चीज़ नहीं हो, इसलिए ये नियम बनाया गया है कि एक चीज़ जो है 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसलिए हम 4 का क्या लिखते हैं, अब 4 जो है इसका अगला संख्या से मतलब संबंध होगा। जैसे 5 का भी होता है, 5 का भी, ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। अब 4 क्या है, ये 5 से 1 कम है, 5 से 1 कम है तो हमने 5 लिखा, 5 का भी। अब माइनस है तो पहले लगेगा, और पहले क्या है 1 है, तो 1 का आई होता है, हमने आई लगा दिया, तो 4 का आई भी हो गया। उसी तरह से हम 5 का तो भी लिखे, अब 6 का 5 प्लस 1, तो हमने भी 1 आई लगा दिया। 7 का भी डबल आई, 5 और 2, ठीक है। अब 8 भी ट्रिपल आई, 5 और 3, देखो ये 5 हो गया और ये कितना, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, मिल करके 8 हो गया। अब 9 को भी हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, भी 4 बार आई, नहीं। अब इसमें नियम बन गया है कि एक चीज़ 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इसका हम क्या लिखेंगे, अब इस जहाँ से अगर नियम टूट जाएगा, नियम भंग हो जाता है ना, वहीं से जस्ट इसके अगला संख्या से संबंध बना दिया जाता है। जहाँ जहाँ लगता है कि नियम टूट रहा है, ठीक है, ठीक है, जहाँ नियम टूट जाता है वहाँ से उसको उसकी अगली संख्या से संबंध बनाता है। जैसे ये 10 का हम क्या लिखते हैं, 10 का हम लिखते हैं x लिखते हैं, ठीक है, 10 का x लिखते हैं। तो 9 का हम क्या लिखते हैं, ये 9 10 से 1 कम है, 10 से 1 कम हुआ ना, तो हमने 1 कम हुआ तो पहले लगाए, और क्या 1 कम है तो आई लगा दी, ठीक है। उसी तरह से 13 का हमने क्या लिखा, 13 और 14, ठीक है। ये 13 क्या है, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 लिखा, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा, 10 का हमने x लिखा, सॉरी 10 प्लस 3 है, ठीक है, 10 प्लस 3 13 का, और ये x और 3 का ट्रिपल आई, ये हमने लिखा। लेकिन इसका हम ये क्या है, 10 प्लस 4, ये क्या है 14 है, तो ये 10 प्लस 4 है। तो हम इसको इस तरह से हम नहीं लिख सकते 1 2 3 4, क्योंकि 10 ये 4 ये तो हुआ, लेकिन ये नियम तो गलत हो गया ना, ये नियम गलत हो गया।
एक चीज़ तीन से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे नियम भंग हो गया ना, ठीक है, ये नियम नहीं है। और जहाँ नियम लगेगा कि ये गलत हो रहा है, उस चीज़ को उसके जस्ट अगले संख्या से संबंध बनाना होगा। जैसे 14 का क्या होता है, 15, ठीक है, 14 का 15 होता है, तो हमने पहले 15 को याद करो, 15 का क्या होता है, 10, ये क्या है, 10 + 5 है, 10 + 5 ही तो है, ठीक है। 10 का हमने क्या लिखा था, x, और 5 का हमने क्या लिखा था, 5 का v, 5 का v। उसी तरह 14 का हम क्या लिखेंगे, ये 10 तो है ही, x + 5, अब ये 4 हुआ, 4 5 से एक कम है, एक कम हुआ ना, तो 5 तो होगा, लेकिन एक कम है, तो एक आई पहले लगेगा, और अगर एक ज़्यादा होता तो एक आई बाद में लगता, ठीक है। जैसे हम एक संख्या लिए 16, तो हमने लिया ये क्या है, एक्स भी, ये क्या हुआ, 10 5 15, और 5 से एक ज़्यादा है, 5 से एक ज़्यादा हुआ ना, तो ये 16 आई बाद में लगेगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने कुछ संख्याएं लिखी है, ठीक है। एक का एक होता है, 5 का 5, 10 का x होता है, 20 का डबल x, 30 का ट्रिपल x, ठीक है। देखो 10 का x लिखा, 20 का डबल x, 30 का ट्रिपल x, तो क्या 40 का हम 4x लिख सकते हैं, 10 20 30 40 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 बार ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, ये नियम है, ठीक है। इसलिए अगर जहाँ नियम भंग होता हुआ दिखाई दे, ठीक है, वहाँ पर जस्ट इसके अगले संख्या से संबंध बनाना है, ठीक है। इसके जस्ट मतलब इसके अगले, मतलब ये 40 के बाद 50, 50 को ही देखो, 40 को 41 नहीं, ठीक है, 50, तो 50 का एल होता है, ठीक है, 50 का एल होता है, तो ये 50 क्या है, 50 को हम एल बोलते हैं, ठीक है। और ये 40 क्या है, ये 50 से 10 कम है, 50 से 10 कम है ना, 50 से 10 कम हुआ, तो माइनस लगा, इसलिए x पहले लगा। अब ये 60 है, 60, ये 50 से 10 ज़्यादा है, 50 का l तो लिखा, लेकिन ये प्लस 10 ज़्यादा है ना, तो 10 ज़्यादा है, तो 10 का हमने x लिखा, लेकिन XL 40 का क्यों हुआ और LX 60 का क्यों हुआ, देखो XL जो है यह 40 का क्यों हुआ, और LX जो है 60 का क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों 50 से संबंध है, ठीक है। 50 से ये 10 कम है, 40, और 60 जो है 50 से 10 ज़्यादा है, ठीक है। हमने बताया था अगर कम हुआ, माइनस लगा तो पहले लगेगा, और अगर प्लस हुआ तो बाद में लगेगा, ठीक है। बस वही किया हमने, L 50 का होता है, यहाँ भी L 50 लिखा, x लगाया पहले क्योंकि 10 कम था, अब यहाँ पर x लगाएंगे बाद में, x l के बाद में x लगाया, तो क्योंकि ये 50 से 10 ज़्यादा है, ठीक है, ये +10 है, ये -10 है, तो माइनस के लिए पहले और प्लस के लिए बाद में, इसलिए x यहाँ बाद में लगा और यहाँ लगा पहले, ठीक है। उसी तरह 70 का l डबल x 50 10, ये भी 10 हो गया 70, L ट्रिपल एक्स 50 60 70 80, 80 हो गया। अब इसको भी हम L चतुर 4 बार x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप नियम समझ चुके हो, 50 60 70 80 90, लेकिन ये 90 तो होता है, लेकिन तब 3 बार ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके अगले नंबर से हम संबंध बनाएंगे, जो कि क्या है, 100 से 10 कम है। अब कम है तो हम C तो लगाएंगे, क्योंकि C का 100 होता है, ये ध्यान रखना है, C का 100 होता है, और अगर 10 कम हुआ तो पहले x लगाएंगे, क्योंकि ये 100 माइनस 10 तो 90 हो गया, ठीक है। 150 क्या है, 100 + 50, ठीक है,
100 + 50 हुआ ना, तो प्लस है तो सी का सी लिखा, 100 का सी लिखा, और 50 का एल हमने अभी पढ़ा, 50 का एल होता है, ठीक है। तो 100 का सी हो जाएगा और एल, तो सी एल 150, 200, 200 ये क्या है, 100 + 100, 100 + 100 तो डबल सी, 300, 100 + 100 + 100 मतलब 300, ये भी 100, 100, 100, 300 हो गया। इसको हम 4 बार सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नियम भंग हो रहा है, ठीक है। जहाँ नियम भंग हो तो इसके अगली बार में चेक करेंगे। तो ये क्या हुआ, 500 से 100 कम है, तो 500 तो हमने 500 का डी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये चीज़ तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने होंगे, बाकी सब आप आराम से हो जाएंगी, ठीक है। तो 500 का डी होता है, डी लिखा, ये 500 से 100 कम है, 500 - 100 तभी तो 400 होगा। अब माइनस लगा, इसका मतलब सी पहले लगेगा, पहले सी क्यों, क्योंकि 100 कम है और 100 का सी होता है, ठीक है। अब और फिर आया 1000, 1000 का एम होता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आपको याद रखना होगा। आपको सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक याद करना होगा, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। शुरू में ही रोमन संख्या है, उसको आपको याद रखना होगा 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिर नियम, यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है हम जो समझा दिए वो, ठीक है, आप अच्छे से समझ याद रख सकते हो। 1 से लेकर के 10 तक है, 11 से लेकर के 20 तक है, 30, 40, 50, 100 लेकर के 150 तक है, ठीक है। हमने इसको भी यहाँ पर कवर कर दिया है, ठीक है। 1 से लेकर के 1000 तक हमने लिखा है, 1000 तक अच्छे से समझा के। और ये चीज़, ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम आपको याद रखना होगा, और ये अपने कॉलम याद कर लिया तो आपको रोमन संख्या में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। 1, 5, ये एक्स 10 होता है, एल 50 का होता है, सी 100 का होगा, डी 500 और एम 1000, ठीक है। कभी भी दिक्कत नहीं होगा आप इसको अगर समझ लेंगे तो, ठीक है। अब अगला बार हम नेक्स्ट बार करेंगे तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर एक्सरसाइज हमारा शुरू हो जाएगा। जो यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है इसी को रोमन संख्या, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। हल करने के बाद हमारा प्रश्नावली 1.3 शुरू हो जाएगा, इसको भी ख़त्म कर देंगे कल ही, नेक्स्ट क्लास में ही, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा दूसरा नंबर पूर्ण संख्या, ठीक है, उसको भी समझेंगे हम, ठीक है।